आज हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत क्या है? तो आयतन प्रतिशत फॉर्मूला देखिए, अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन मिलीलीटर में बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100। फॉर्मूला से डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर बटा के लिए उपस्थित, ठीक है, यानी कि बटा के लिए उपस्थित शब्द का प्रयोग करेंगे। विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर में उपस्थित अवयव का आयतन मिलीलीटर में अवयव का आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी कि विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर में उपस्थित अवयव का आयतन मिलीलीटर में अवयव का आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए जैसे इसका मैथमेटिकल पद क्या होता है, मान लिया कि मिलियन ए का आयतन बराबर भी ए मिलीलीटर मान लिए, विलायक बी का आयतन भी मिलीलीटर। तो विलियन का आयतन क्या होगा? तो विलियन का आयतन भी ए प्लस भी बी मिलीलीटर होगा। और विलेय ए का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। विलेय ए का आयतन प्रतिशत बराबर क्या है? भी ए का मान है आयतन बटे में विलियन का भी ए प्लस भी बी गुणा में 100। क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि जिस अवयव का ज्ञात करना है, विलेय का ज्ञात करना है तो विलेय का लिखेंगे अवयव का आयतन, अगर विलायक का ज्ञात करना है तो विलायक लिखेंगे, क्योंकि अवयव क्या है? विलेय और विलायक। तो विलायक बी का भी बाई भी परसेंट आयतन प्रतिशत क्या है? भी बी बटे में भी ए प्लस भी गुणा में 100। इसी फॉर्मूले पर कैलकुलेट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि विलेय का आयतन प्रतिशत क्या है, विलायक का क्या है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या है? द्रव्यमान आयतन। इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल जैसे 35% भी बाई भी पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन, यानी जलीय विलयन का अर्थ, जहां जलीय विलयन लग गया इसका अर्थ समझिए कि विलायक क्या है? जल। विलेय क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका यानी 35% भी बाई भी परसेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन एंटीफ्रीज का कार्य करता है। और इस विलयन का अर्थ यह है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकॉल है तथा शेष यानी कि 100 में 35 निकल गया तो कितना बचा? 65 मिलीलीटर क्या है? जल। यानी 35% भी बाई भी परसेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकॉल है तथा 65% यानी 65 मिलीलीटर जल है, यानी जल। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत
होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में 100। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी कि एक बार और कैसे लिखेंगे? विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ऐसे ही ज्ञात करेंगे। अब हमारा चौथा क्या है? सांद्रता को व्यक्त करने की विधि चौथी है भाग प्रति मिलियन। भाग प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन ppm। क्या फॉर्मूला है इसका? अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या बटे में विलयन के कुल भागों की संख्या गुणा में 10 के पावर 6। यानी कि 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 के पावर 6। यानी डिफिनेशन लिखेंगे विलयन के कुल कितने भाग है? 10 के पावर 6 भाग। ये विलयन के कुल 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित अवयव के भागों की संख्या को ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। यानी इसका एप्लीकेशन ppm का अनुप्रयोग कहाँ होता है? जल की कठोरता, जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता में मैग्नीशियम या कैल्शियम के लवण की मात्रा को ज्ञात करने के लिए ppm पैमाना का इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहने वाले अवयव को ppm में व्यक्त करते हैं। पर्यावरणीय रसायन में भी पर्यावरणीय रसायन में पर्यावरण में बहुत सी गैसें हैं, बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में गैसें हैं। जैसे मान लीजिए 5 ppm CO यानी 5 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड का अर्थ होता है कि 10 के पावर 6 मिलीलीटर या ग्राम में 5 मिलीलीटर या ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पांचवी विधि के बारे में जानेंगे या मोल प्रकाश, मोल फ्रैक्शन। इसको इंडिकेट करते हैं इसे। मूल क्या है? अवयव का मूल अंश। अवयव का मूल अंश बराबर क्या होता है? x अवयव के मूलों की संख्या बटे में
के मूलों की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अवयव का मूलांश ज्ञात करना है। तो क्या है कि अवयव का मूलांश x अवयव के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूलों की संख्या। तो जैसे देखते हैं कि a बटे b, इसको a और b का अनुपात पढ़ते हैं, a और b का अनुपात। ठीक इसी प्रकार पढ़ेंगे, इसको क्या कहेंगे कि अवयव के मूलों की संख्या और विलयन में कुल मूलों की संख्या के अनुपात। ऐसे पढ़ेंगे। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि अवयव के मूलों की संख्या एवं विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मूलांश कहते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर मूलों की संख्या की इकाई मोल, नीचे भी मूलों की संख्या की इकाई मोल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मूल अंश यूनिट लेस होता है, यानी कि इकाई विहीन कोई इकाई नहीं होती है। मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, मान लिया कि विलयन a के मूलों की संख्या बराबर स्मॉल n विलायक जी के मूलों की संख्या बराबर कैपिटल N। तो विलयन के मूलों की संख्या क्या होगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मूल, ये मूल सब इकाई क्या है, मूलों की संख्या मूल है। अब क्या ज्ञात करना है, विलयन a का मूल अंश xa बराबर क्या होगा, विलयन के मूलों की संख्या क्या माने हैं, a, विलयन के छोटा n प्लस बड़ा है। ठीक है, वैसे ही हमें विलायक को ज्ञात करना है। विलायक b का मूल अंश क्या होगा, xb है, कैपिटल N माने हैं विलायक के लिए, बटे में विलयन के लिए स्मॉल n प्लस कैपिटल। अब देखिए, अब एक यानी xa प्लस xb, यानी विलय और विलायक मूल उसको जोड़ते हैं, यहाँ प्राप्त करते हैं n प्लस n प्लस n प्लस n। क्या प्राप्त होगा, n प्लस n प्लस हो गया, यानी n प्लस कैंसिल कर देंगे, क्या प्राप्त होगा, दैट इज xa प्लस xb बराबर 1। अर्थात विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मूल अंशों का जो सदैव 1 होता है, 1 के बराबर, यानी xa प्लस xb बराबर 1। हर परिस्थिति में xa प्लस xb बराबर 1 होता है। विलयन में प्रत्येक अवयव के मूल अंशों का जो सदैव 1 के बराबर होता है।